हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 4B। नंबर 1, यहाँ पे आपको बताना है कि हैबिटेट, ठीक है। यहाँ पे आपको हैबिटेट, अलग अलग प्रकार के हैबिटेट लिखने हैं। तो आप लिख सकते हो सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट। तो कुछ एग्जाम्पल है हैबिटेट के, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, गार्डन, डेजर्ट, हिल्स, फील्ड्स, सॉइल्स, होम्स, ट्रीज। ट्रीज क्यों लिखा, होम्स क्यों लिखा? ट्रीज इसके लिए लिखा क्योंकि पेड़ पे भी कुछ जीव रहते हैं, रिवर में भी कुछ जीव रहते हैं, सी में भी, पॉन्ड्स में भी, लैक में भी, सी शोर में भी। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन नॉन लिविंग थिंग विच शो टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। आपको एक एग्जाम्पल देना है नॉन लिविंग थिंग का, जो कि दो लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि मान लो आपने ले लिया एक नॉन लिविंग थिंग जो कि दो चीज़ करता है, दो काम करता है जो लिविंग थिंग भी करते हैं, तो आपको बताना है। तो एक नॉन लिविंग थिंग हमने लिया बस, जो कि क्या करता है, वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है, तो ये भी एक लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। और दूसरा है कि जो बस है वो हमारे जैसा खाने के तौर पे फ्यूल यूज करता है। तो ये था आपका आंसर। एक्सप्लेन why speed is important for survival in the grassland for animals that live in there। अब आपको बताना है कि जो ग्रासलैंड में एनिमल्स रहते हैं उनके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होता है, मतलब स्पीड क्यों ज़रूरी होता है। तो फिर जो स्पीड है ना, वो ग्रासेस में, यहाँ पे मान लीजिए, चलिए ग्रासलैंड में जो एनिमल्स रहते हैं वो क्या होते हैं, जो ग्रासेस होते हैं वो छोटे होते हैं, तो उनके आर पार दिखता है, तो वो अपने प्रे को लोकेट कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए उनके पास स्पीड होनी चाहिए वहाँ पे बचने के लिए, ठीक है। व्हाट अडैप्टेशन ऑफ ए लायन हेल्प हिम एज ए प्रेडेटर। प्रेडेटर यानी शिकारी और प्रे मतलब शिकार। तो फिर जो लायन है उसको क्या, कौन सी चीज़ हेल्प करती है, क्या अडैप्टेशन है उसको अपने प्रेडेटर को पकड़ने के लिए। प्रेडेटर यानी वो, मतलब उसके पास क्या अडैप्टेशन है, शिकारी जैसा। तो दी फॉलोइंग अडैप्टेशन, लायन के पास कुछ अडैप्टेशन है जिस वजह से वो शिकारी है, वो कर सकता है शिकार। तो ए लायन लिव्स इन ए फॉरेस्ट, लायन फॉरेस्ट में रहता है, वो एक स्ट्रॉन्ग एनिमल है जो कि डियर जैसे एनिमल को हंट कर सकता है। उसका जो लाइट ब्राउन कलर है वो उसे हेल्प करता है जो ग्रासलैंड्स होते हैं उनमें छुपने में, छुप के मतलब उनमें छुपने के, और छुप के अपने प्रे के ऊपर, शिकार के ऊपर आक्रमण, हमला मोड़ने के लिए। द आइज इन फ्रंट ऑफ द आई। अब आपने देखा फेस, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो लायन होंगे उनके आँखों के, उनके सर पे यानी उनके फ्रंट के साइड उनकी दो आँखें होती हैं, तो वो उनको हेल्प करती है कि जो उनके सामने कोई भी प्रे हो तो एकदम अच्छे से दिखता है, सामने वाले का एक करेक्ट लोकेशन दिखाता है। तो ये था आपका लायन के, शिकारी के अडैप्टेशन। स्टेट द फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि दो फीचर चाहिए थे हमें नॉन लिविंग थिंग के पास जो कि लिविंग थिंग के पास होते हैं ना, तो बस वही है। देखिए यही फीचर्स है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कौन से फीचर होते हैं, तो ये होते हैं, उनको खाना चाहिए होता है, जो कि बस में भी था। दे ग्रो, ये बस में नहीं था। दे रेस्पायर, ये भी बस में नहीं था। दे रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, दे मूव, दे एक्सक्रिएट, दे रिप्रोड्यूस। हाउ डू वेल्स एंड डॉल्फिन ब्रीथ। अब वेल्स एंड डॉल्फिन सांस कैसे लेते हैं? तो पहली बात तो वेल्स एंड डॉल्फिन के पास गिल्स नहीं होते हैं। अभी गिल्स क्या होता है, गिल्स को हिंदी में गलफरे कहते हैं, और जो हमारे जो वाटर में जो मछलियाँ रहती हैं उनके पास गिल्स होती है। उस गिल्स की मदद से वो जो पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व होते हैं उन्हें वो ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं। लेकिन हमारे जो दो व्हेल एंड डॉल्फिन हैं वो दोनों, उनके पास गिल्स नहीं होता। वो हमारे इंसान जैसे नाकों से, मतलब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फेफड़ा होता है, ठीक है। तो फिर वो उनके पास गलफरे नहीं होते, डॉल्फिन एंड वेल्स के पास, उनके पास फेफड़े होते हैं इंसानों जैसे। तो फिर उनको भी, तो जैसे हमारे पास नाक है जो कि बाहर अंदर करके नाक से हम सांस लेते हैं ना, जिसके अंदर से हवा जाता है। तो अब डॉल्फिन्स के पास ऐसा क्या होता है कि वो सांस ले ले, तो क्या होता है ना, डॉल्फिन लोग एकदम, जैसे कि जब वो हम लोग भी बहुत देर तक सांस
रोक के रह सकते हैं, तो वैसे वो हमसे बहुत ज़्यादा देर तक सांस रोक के रह सकते हैं, तो पानी में रहते हैं। और जब उन्हें सांस चाहिए होता है, सांस लेनी होती है, तो वो ऊपर आ जाते हैं और जो उनके सर के ऊपर जो ब्लो होल्स होते हैं ना, उनकी मदद से वो सांस ले लेते हैं, ठीक है, और वापस अंदर जाते हैं और टाइम पे वो वापस बाहर आते हैं सांस लेने के लिए। इट्स द फ्लोटिंग क्लाउड इन द स्काई इच ए बायोटिक और एन एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो फिर जो स्काई में जो क्लाउड है वो ऐसे जाता है, तो बायोटिक है एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट मतलब ऐसे कंपोनेंट, मान लीजिए बायोटिक कंपोनेंट मतलब लिविंग थिंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो क्लाउड फ्लोटिंग, जो क्लाउड है वो मतलब फ्लोट करता है आसमान में। इच एबायोटिक, वो एबायोटिक है, ठीक है। क्योंकि इट्स गोज फ्रॉम वन, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है बिकॉज ऑफ दैट एक्शन ऑफ विंड। जो विंड होते हैं ना, विंड हवा मतलब एयर अगर हमें एयर जो स्पीड में हो उसे हम विंड कहते हैं। और जब विंड क्लाउड को जहाँ ले जाती है वो क्लाउड वहाँ चला जाता है। और सेकंड है आपका, सेकंड चीज़ है इट डज नॉट ग्रो रेस्पायर, और वो लिविंग मतलब बायोटिक कंपोनेंट जैसा रेस्पायर नहीं करता है, खाता नहीं है, इसके लिए वो है हमारा एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग। अब हमारे जो क्लाउड है वो उड़ते हैं, लेकिन किसकी मदद से? हवा की मदद से। तो वो खुद से नहीं उड़ते बर्ड्स के जैसा, इसके लिए वो एबायोटिक में आए। वाई स्टैंडर्ड यूनिवर्सल यूनिट ऑफ लेंथ नीडेड। अब एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्यों चाहिए था हमें? तो पुराने ज़माने में जो लोग होते थे वो अपने हाथों से पैरों से गिनते थे, भाई ये एक फिंगर, ये 1 हैंड स्पैन, तो ऐसे ये लोग गिनते थे। तो इसका जो रिजल्ट था कि मान लीजिए आप 10 साल के हो, आपका जो भाई है वो 10 साल का है, लेकिन आप अपने भाई से हाइट में छोटे हो, तो आपके भाई का हाथ बड़ा होगा, यानी आपके भाई का हाथ बड़ा होगा तो उसका जो मेजर होगा वो आपसे ज़्यादा होगा। इस वजह से हमें एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट चाहिए था, और स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमें मिल गया, तो वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड। अब हमें क्या 2 एग्जाम्पल देने हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं। तो फिर पहली बात तो हम लिख देते हैं कि जो लैंड पे हम 2 एग्जाम्पल देते हैं, बस, स्कूटर, ट्रेन, ठीक है, 3 दे दिए। अब जो पानी में तैरते हैं उनके भी हम आपको 2 एग्जाम्पल देते थे, बोट एंड शिप। अब जो हवा में उड़ते हैं उनके भी हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। थर्ड नंबर, वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग हैंडस्पैन एंड फुटस्टेप। एक्सप्लेन। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को हैंडस्पैन और फुटस्टेप से मेजर नहीं कर सकते, ऐसा क्यों है बताना है। द लेंथ ऑफ हैंडस्पैन और फुटस्टेप, जो हैंडस्पैन का लेंथ है और फुटस्टेप का लेंथ है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहता है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर वाले नंबर में बताया कि आपके भाई का हाथ आपसे बड़ा है, आप दोनों ईयर के तो एक ही हो, लेकिन आपका भाई हाइट में बड़ा है तो उसका हाथ बड़ा होगा, तो आपका अगर 10 फुटस्टेप आएगा तो उसका 12 फुटस्टेप आएगा। इस वजह से हमें हमारा जो फुटस्टेप और हैंडस्पैन है वो काम में नहीं आया। विच यूनिट ऑफ लेंथ डू वी यूज इन आवर डेली लाइफ? कौन से यूनिट ऑफ लेंथ हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं? मीटर इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। अब यहाँ पे आपको बताना है कि मीटर, सेंटीमीटर, ये सब के बारे में डीपली नॉलेज लेना है। तो फिर मीटर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है, और जो सेंटीमीटर है वो मीटर से छोटा होता है, एंड मिलीमीटर, जो मिलीमीटर होता है वो सेंटीमीटर से भी छोटा होता है, किलोमीटर सबसे बड़ा होता है। और इनके अंदर रिलेशन क्या है? इनके रिलेशन ये है कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, और या तो फिर 1000 मिलीमीटर के बराबर है, और 1 किलोमीटर 100 मीटर के बराबर है, या तो 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर है। नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय सोर्स ऑफ लाइट? सोर्स ऑफ लाइट हम किसे कहते हैं? स्टेट इट्स टाइप गिविंग एग्जाम्पल। उसके टाइप से हमें बताने हैं एग्जाम्पल देके। अब ऐसा ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करता हो, जैसे कि मान लो सन, उसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट।
अब दो प्रकार के सोर्स ऑफ लाइट होते हैं, एक होता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, एक होता है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होता है उसमें सन आते हैं, स्टार आते हैं, वो सब नेचुरल होते हैं, फायरफ्लाई भी आता है। और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होता है, उसमें लैंटर्न आता है, इलेक्ट्रिक बल्ब आता है, ये सब हमने बनाया ना, इसके लिए ये आर्टिफिशियल में आ गया। हाउ इज ए शैडो फॉर्म। अब एक शैडो कैसे बनता है। अब आपकी जो लाइट है वो सीधे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो कोई भी अगर ओपीक्यू ऑब्जेक्ट वो जो स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल कर रही है उसके बीच में आएगा तो लाइट ऑब्स्ट्रक्टेड यानी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इस वजह से जो ओपीक्यू ऑब्जेक्ट है उसके सामने एक डार्क पैच बनेगा, और उस डार्क पैच को हम बोलते हैं शैडो। व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, स्टेट द टाइप्स ऑफ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। आपको बताना है ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है और वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने थर्ड नंबर का आंसर 4 नंबर लिख दिया है, 4 नंबर का आंसर थर्ड नंबर लिख दिया है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। थर्ड नंबर का आंसर है आपका, दो प्रकार के ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं, नेचुरल ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, आर्टिफिशियल ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लाइक सन, ऑब्जेक्ट जैसे कि ले लो सन, जो कि अपने खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप सन के अलावा लैंटर्न लिख देते, कोई भी चीज़ लिख देते, तो फिर वो भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में ही आता। अब आपका ये जो 4 नंबर है उसका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टॉर्च बल्ब। तो इसका आंसर है ए टॉर्च बल्ब। जो एक टॉर्च बल्ब है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया कि टॉर्च बल्ब कैसे बनता है, वो आपको बता रहे हैं। तो एक टॉर्च बल्ब होता है, उसके आगे एक ग्लास होता है और उसके अंदर एक फिलामेंट होता है और एक कनेक्टिंग वायर होता है और एक मेटालिक बेस होता है। ए टॉर्च बल्ब इज मेड ऑफ ग्लास, टॉर्च बल्ब होता है वो ग्लास से बना हुआ होता है, दैट इज फिक्स्ड ऑन मेटालिक बेस, जो उसका मेटल का बेस होता है वो वहाँ पे फिक्स होता है। और जो फिलामेंट होता है वो ग्लास के अंदर होते हैं, जो कि टंगस्टन वायर से बना हुआ होता है, उसके अंदर करंट पास होता है तो फिर वो रेड हॉट होता है और फिर वो ग्लो करता है। तो ये था आपका टॉर्च बल्ब के बारे में जानकारी। नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। अब हमें कुछ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के बारे में बताने हैं जिनके अंदर स्विचेस होते हैं। तो इलेक्ट्रिक लैंप ले लो, कूलर ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, टेबल ले लो, फैंस ले लो, ये सब आपके इसी में आते हैं। तो ये आप खुद से भी लिख सकते हो आपके एग्जाम में। हाउ डज द इलेक्ट्रिक सर्किट इन दी टॉर्च कंप्लीटेड बाय द हेल्प ऑफ ए स्विच। अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट टॉर्च में कैसे कंप्लीट होता है वो आपको लिखना है स्विच की हेल्प से। हाँ, तो आपको मैं ड्राइंग करके बता देता हूँ। इसके लिए आपको 3 वायर चाहिए होगा, एक सेल चाहिए होगा, एक टॉर्च बल्ब चाहिए होगा, और आपको यहाँ पे आप एक पिन ले लो जो लोहे का होगा जिसके अंदर करंट पास कर सकता है। 3 वायर ले लोगे। अब एक वायर को आपको यहाँ से इसके एक टर्मिनल पे ज्वाइन करता है बल्ब के, और यहाँ पे जो दूसरा है वहाँ से लेके ये पिन पे टच करवा देना है। ये आप पिन पे टच मत करवाना, पिन के अंदर जो इधर सर्कल शेप का होता है, इधर सर्कल शेप का होता है ना, तो फिर उधर एक पिन डाल देना वायर, और फिर उसको जो पिन है उसके अंदर वायर को टाइट कर देना, और फिर इधर भी वैसा ही करना, पिन डाल के वायर टाइट कर देना, जो कि इधर से वायर आएगा उसको आप टाइट करोगे। अब जब आप इस पिन को जब तक ये जो आपका आई पिन है उसको अब अगर आप पिन से टच करके रखोगे तो ये जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, और इसे अगर आप साइड में कर दोगे तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा। तो ये था आपका स्विच की हेल्प से इलेक्ट्रिक सर्किट। पार्ट ए से हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।